यस स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपने आइडियल नॉन आइडियल चैप्टर अपना चल रहा था सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट सेकंड कह सकते हो आप, बिकॉज इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट में हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, तो कुछ मैं आज आपको फिर से इसको रिपीट भी करना चाहूँगा। तो जो स्टूडेंट्स इससे पहले किसी कारण से क्लास उनकी डिस्टर्ब हुई थी, नहीं लगा पाए थे, तो आज वो ध्यान से सारी बातों को नोट करेंगे, एक एक चीज़ अपने फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंस शो कर दें। क्लास में आते ही सबसे पहला काम आपका है कि अपनी प्रेजेंस शो करें। यस, अपनी प्रेजेंस शो करें और शो करने के साथ ही क्लास को ज्वाइन कर लें। क्लास 12 केमिस्ट्री टॉपिक सॉल्यूशन, चैप्टर सॉल्यूशन है। टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और अनादर्श विलयन, इसको अपने हिंदी में कह सकते हैं स्टूडेंट्स। आदर्श और अनादर्श विलयन बोला जाता है इसको, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स आदर्श और अनादर्श विलयन कहेंगे अपने इसको। ओके, वेरी गुड, जॉइन योर क्लास स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। ओके, कोमल पूनिया, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, राजन। स्टूडेंट्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जॉइन योर क्लास स्टूडेंट, फास्ट जल्दी क्लास ज्वाइन करें अपनी। ओके, तो स्टूडेंट अपने आइडियल नॉन आइडियल को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपनी बात करेंगे स्टूडेंट कि आइडियल नॉन आइडियल का मीनिंग है क्या, ठीक है। किसको अपने आइडियल कहते हैं, किसको अपने नॉन आइडियल कहते हैं। तो अभी आप नोट करेंगे मेरी बात कि अपने बात करते हैं दो सॉल्यूशन अपने पास, ठीक है। एक कंटेनर मैंने यहाँ लिया है, एक कंटेनर मैंने यहाँ ले लिया। ये दो मैंने कंटेनर यूज किए स्टूडेंट। मानो कि इस कंटेनर में ए नाम का कोई सॉल्यूशन है, सॉरी लिक्विड है। सॉल्यूशन अपने भी प्रिपेयर करें, लिक्विड ए है, ये मान लो कि लिक्विड बी है। ओके, ठीक है। इसमें से आप एक को सॉल्वेंट मानोगे और एक को क्या मानोगे, सॉल्यूट मानोगे। बिकॉज विलायक और विलय को जब आप मिक्सअप करोगे, ऐड करोगे, तब आपके सामने क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा। तो जो ए टाइप का लिक्विड है और ये बी टाइप का लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड ए, और ये क्या है, लिक्विड बी। बिकॉज स्टूडेंट आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले अपनी जो मेन हेडिंग थी वो क्या था, अपने पढ़ क्या रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड जो लॉ है वो राउट्स लॉ है। राउट्स लॉ ने, यानी राउट ने बताया था कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आप किस तरीके से वेपर प्रेशर को मेजर करते हो, ठीक है। उसके लिए उसने अपना लॉ दिया था, तो उसी राउट लॉ को अपने आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओके निशा, तो लिक्विड ए लिक्विड बी, जो लिक्विड ए स्टूडेंट उसके अंदर ए के बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। लिक्विड बी उसके अंदर बी के बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। तो ए के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, बी के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। बिल्कुल, मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी होगा। ओके, ए और बी को मिक्स करने के बाद ये क्या बनेगा स्टूडेंट, अपने सामने सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ओके, अब जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट, उसमें आपको ए बी वाले मॉलिक्यूल तो नजर आएंगे, बट एक नए टाइप के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी होगी। और जो न्यू टाइप के होंगे वो कौन से होंगे, फॉर एग्जांपल कि आपके पास इस तरीके से इन्होंने रिएक्शन की, ठीक है, मतलब इस तरीके से कांटेक्ट में आए, ए और बी के मॉलिक्यूल पहले इस तरीके से थे। जो जब सॉल्यूशन बना तो पुराने वाले मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड है स्टूडेंट वो टूट जाते हैं। पुराने मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड थे वो तो टूट जाएंगे और नए मॉलिक्यूल के बीच में क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। इस तरीके से ये नए टाइप के अपने को क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है। ये न्यू टाइप के अपने क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं। न्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप। ओके, नए टाइप के क्या मिलते हैं, अपने को अणु मिलते हैं। क्योंकि जब आपने ए और बी को आपस में मिक्स किया है तो ये तो होगा, सॉल्यूशन जब बनेगा तो बिल्कुल उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो नया मिला है वो स्टूडेंट किस टाइप का है, ए बी टाइप का है। अब सारा जो स्टूडेंट खेल है वो एक ही पॉइंट पर डिपेंड करता है और वो है
अट्रैक्शन फोर्स, ध्यान से नोट करेंगे आप, अट्रैक्शन फोर्स सारा जो इसके मतलब अपने जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जो क्लासीफाई करेंगे, जो जो इसके अंदर डिफरेंस करेंगे अपने, वो सारे पॉइंट इस अट्रैक्शन फोर्स एक ही पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। अगर अपनों ने अट्रैक्शन फोर्स को समझ लिया, ठीक है, दैट मीन्स अपने को आइडियल नॉन आइडियल की सारी बातें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अट्रैक्शन फोर्स क्या है, आकर्षण बल। अट्रैक्शन फोर्स क्या है, आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब क्या है कि आपने जो यहाँ पर ए लिक्विड और बी लिक्विड लिया है, तो ए लिक्विड के मॉलिक्यूल ए और बी लिक्विड के मॉलिक्यूल बी के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस तो है, ओके। और जब नए टाइप का मॉलिक्यूल बना है ए बी, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस है। अब होता क्या है, यहाँ तक आपने बात नोट कर ली, अट्रैक्शन फोर्स तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो मैं अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। कंडीशन नंबर ए, ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अपने किसको कंपेयर करने जा रहे हैं, आकर्षण बलों को या आकर्षण बल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर ए की ये कहती है कि ए, ठीक है, के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था, ए के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था, और जब ए बी की फॉर्मेशन हुई, ए बी उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, इक्वल रहे। वो क्या रहे, इक्वल बने। सॉल्यूशन बनने के बाद जो नए टाइप के मॉलिक्यूल बने हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पहले वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, फर्स्ट और इसके अंदर सेकंड, ये भी कह सकते हो कि जो बी के मॉलिक्यूल है उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वैसा ही अट्रैक्शन फोर्स कहाँ मिलेगा अपने को, ए बी के मॉलिक्यूल के बीच मिलेगा। कंडीशन फर्स्ट समझ आ गई, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कंडीशन फर्स्ट। ये हो गई स्टूडेंट क्या, कंडीशन फर्स्ट, ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है स्टूडेंट फिर से कि ए और यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से बी, ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाए, ए बी और ए बी के अट्रैक्शन फोर्स के नॉट इक्वल हो जाए। ये है अपनी कंडीशन नंबर क्या स्टूडेंट, कंडीशन नंबर कौन सी है, ये सेकंड, ओके। कंडीशन सेकंड क्या कहती है, कंडीशन सेकंड ये कहती है कि आपका जो नया सॉल्यूशन बना है, नए टाइप के मॉलिक्यूल बने, उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है पहले वाले जो पुराने मॉलिक्यूल है उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर नहीं है। अब यहीं से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो गई, अगर ये अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो गई, तब तो आप कहोगे स्टूडेंट कि ये किसको फॉलो कर रहा है, राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट या राउले नियम का पालन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, वो क्या है, वो क्या है, वही है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे। तो राउल्ट लॉ था क्या स्टूडेंट, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है अपने को, राउल्ट्स लॉ ये कहता है जब आपने ए और बी को आपस में मिक्स किया तो ए बी जो सॉल्यूशन बना उसमें जो टोटल प्रेशर आएगा ना P, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल होगा। ये तो है राउल्ट्स का लॉ। ए और बी जब बनेगा, सॉरी, जब ए और बी को आपने अलग कंटेनर में रखा है और आपने जब सॉल्यूशन बना दिया तो टोटल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो इक्वल होना चाहिए किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के या योग के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कोई सॉल्यूशन फॉलो करता है दैट मींस वो क्या है, आइडियल, दैट मींस वो क्या है, आदर्श। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो आइडियल है, ओके। और आइडियल रहने के लिए उसको ये कंडीशन फर्स्ट फॉलो करनी पड़ेगी, ये भी नोट करें। चलो ये तो आइडियल की कंडीशन है, बट ये कंडीशन, इस कंडीशन को कब रहेगा, जब उसके अंदर ये कंडीशन लागू होगी, जब ये शर्त लागू होगी तब ही वो स्टूडेंट क्या बन पाएगा, आइडियल, यानी वो क्या बन पाएगा, आदर्श सॉल्यूशन यानी विलियन बन पाएगा। क्लियर है मेरी बात। और यदि कंडीशन नंबर सेकंड काम कर गई, कंडीशन सेकंड को फॉलो कर लिया उसने, दैट मींस वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और राउल्ट्स लॉ को जब फॉलो ही नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ को अगर फॉलो नहीं करेगा दैट मींस जो P है टोटल प्रेशर वो इक्वल नहीं होगा किसके, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के।
इन दोनों के आंशिक दाब के योग के बराबर नहीं आएगा, तब वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल, अनादर्श हो जाएगा। और नॉन आइडियल होने के लिए उसको कंडीशन नंबर सेकंड को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो नॉन आइडियल होगा। तो ये कंडीशन ही इसको क्या बनाती है, नॉन आइडियल टाइप का सॉल्यूशन नहीं, अनादर्श विलयन बना देगी। मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके है, ओके है सभी को, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। क्लास में सभी स्टूडेंट कंटिन्यू जुड़े रहें, बीच में स्किप ना करें। तो कंडीशन फर्स्ट स्टूडेंट अगर फॉलो करता है तो आइडियल सॉल्यूशन है, कंडीशन सेकंड फॉलो करता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अभी इस स्टेज में वो बहुत सारी बातें समझनी है, ठीक है। अब देखते हैं अट्रैक्शन फोर्स उन्होंने भी बताया है, बराबर होगा नहीं होगा, इसको अपने आगे और भी लेकर के चलेंगे, नोट करते रहिए। मतलब अभी इतना ही है कि फिनिश नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड और भी बातें अपने करेंगे। तो दो कंडीशन मैंने मेंशन कर रखी है, ठीक है, उसको मैं भी रेज नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही छोड़ता हूँ। अब आप नोट करें इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि जब अट्रैक्शन फोर्स सेम रहेगा, कंडीशन फर्स्ट का मतलब क्या है, कंडीशन फर्स्ट अगर मैं लगाता हूं, कंडीशन फर्स्ट में अप्लाई करता हूं तो मेरा जो P है वो किसके बराबर आता है स्टूडेंट, PA प्लस PB के बराबर आता है। दैट मींस वो किसको बताता है, वो बताता है कि सॉल्यूशन कैसा है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, आइडियल सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि ये कहता है टोटल प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम इक्वल होना चाहिए, और ये सम इक्वल तो तभी आएगा ना जब इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स और इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स नए बनने वाले मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स के बराबर रहेगा। क्योंकि जब आपने A को अलग कंटेनर में लेकर के बॉईल किया या गर्म किया तो इसकी क्या बनी, कुछ वेपर बनी। जब आपने B को अलग कंटेनर में लेकर के हीट किया था तो इसकी कुछ ना कुछ वेपर बनी थी। और जब आपने इन दोनों को मिला दिया और जब A और B टाइप के नए अट्रैक्शन फोर्स बने, A और B टाइप का जब एक नया अट्रैक्शन फोर्स मिला तो जितना बॉईल इसको करना पड़ रहा है, जितनी टेम्परेचर लेकर के ये वेपर बना रहा था, ठीक है, उतनी ही टेम्परेचर लेकर के जो ये वेपर बना रहा है उन दोनों की वेपर क्या थी, इक्वल आ रही थी। और उतनी ही टेम्परेचर लेकर के इसने जो वेपर बनाई वो वेपर भी क्या हुई, इनके इक्वल आएगी, इन दोनों के सम इक्वल आएगी। तभी तो ऐसा पॉसिबल है ना। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स यहां जैसा था वही रहा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स पर ही तो डिपेंड करता है क्या, वेपर का बनना, ठीक है। अगर अट्रैक्शन फोर्स मजबूत हो जाए, अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को आकर्षित करें तो इसका मतलब वो इजीली वेपराइज नहीं होंगे, ठीक है, आसानी से क्या नहीं होंगे, वाष्पित नहीं होंगे। और आसानी से वाष्पित नहीं होंगे तो उतनी वेपर नहीं बन पाएगी जितनी बननी चाहिए। बट यहाँ तो उतनी बन रही है। इस ए को मैंने जब अलग कंटेनर में रखा था और बी को जब अलग कंटेनर में रखा था, ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि ए को अलग कंटेनर में रखा था तो इसका जो स्टूडेंट प्रेशर था ना, इसको क्या लिखा था, P नोट A लिखा था। इसके प्रेशर को क्या लिखा था आप लोगों ने, P नोट B लिखा था, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्योर स्टेट में था। अकेला A था तो इसका प्रेशर P नोट A, अकेला P था तो इसका प्रेशर P नोट B। ओके, और जब इनको मिला दिया तो मिलाने के बाद ही तो यहाँ पर क्या नजर आता है, PA और PB वाली कंडीशन तो यहाँ लागू होती है ना। सॉल्यूशन बनने के बाद आप देखते हो PA और PB, और PA किस पर डिपेंड करता है, याद है आपको, PA किस पर डिपेंड करता था, इसके मोल फ्रैक्शन पर। PB किस पर डिपेंड करेगा, इसके मोल फ्रैक्शन पर। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे ए वाले कंपोनेंट के, उतना इसका प्रेशर ज्यादा बनेगा। ये भी कह सकते हो आप, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब वो कंपोनेंट उसमें ज्यादा है, तो कंपोनेंट ज्यादा है तो उसकी वेपर भी तो ज्यादा बनेगी, तो PB किसके हो जाएगा, XB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और PA को फिर कैसे लिखा था, इसको हटाया प्रोपोर्शनल को, इक्वल का साइन आया और P नोट A कांस्टेंट आया था और क्या आया था, XA आया था। ऐसा ही था तो राउंड्स लो, सारा राउंड्स लो अपने ही कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको इसकी बात करें तो PB किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, P नोट B XB के इक्वल आएगा। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाई थी, और फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड किया था, जोड़ा था, तब क्या बनी थी, इक्वेशन नंबर 3 बनी थी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो जो PA है वो पार्शियल प्रेशर है किसका, इसमें जो कंपोनेंट है A उसका, PB क्या है, पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट B का, ठीक है। अब ये PA P नोट A XA के बराबर है, ठीक है, तभी अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलो हो रही है। PB इक्वल्स टू P नोट B के, तभी कंडीशन फर्स्ट फॉलो हो रही है। अगर ये नॉट इक्वल हो जाए दैट मींस वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी। बट आइडियल सॉल्यूशन ऐसा करते नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन में जो इसका आंशिक दाब है कंपोनेंट A का, कंपोनेंट A का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, वो इसके प्योर स्टेट में
आंशिक दाब या प्योर स्टेट में पार्शियल प्रेशर और इसकी मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। और यही तो कहता है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल जो सॉल्यूशन है, आदर्श विलियम के जो रूल है यही तो कहता है। तो अगर यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स थे वही अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर रहेंगे, इसका मतलब जितना टेम्परेचर लेकर के ये वेपर बना रहा था उतनी वेपर अभी ये भी बना पाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। ओके, दैट मीन्स वो कैसा रहेगा, आइडियल रहेगा। मुझे बताइए क्लियर है ये जो मैंने बताया आपको, क्लियर है क्या स्टूडेंट? सभी मुझे बताएंगे क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो पी ए और पी बी का जो प्रेशर है वो इक्वल आएगा टोटल प्रेशर के, कब? जब इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स एक जैसे रहेंगे। अट्रैक्शन फोर्स एक जैसे रहेंगे तभी तो बराबर आएगा, अदरवाइज बराबर नहीं आएगा। ओके ठीक है ईशान, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट? कंडीशन नंबर जो सेकंड है वो ये कहती है देखो कि जो P है वो बराबर नहीं हो इसके पी ए और पी बी के। ऐसा क्यों नहीं होगा, मतलब ये इक्वल क्यों नहीं होगा इसके? क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था और जो नए ए बी बने उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, अलग हो गया है। अब अलग होने का मतलब ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। अलग होने का मतलब ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। अब नोट करके बात करें, मैं कंडीशन सेकंड अप्लाई कर रहा हूँ, कंडीशन नंबर सेकंड को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कंडीशन सेकंड आगे और भी थोड़ी आगे जाएगी। ये कंडीशन कब आती है? ये कंडीशन जब आएगी वो नॉन आइडियल हो जाएगा, ठीक है, वो नॉन आइडियल हो जाएगा तब आएगी, नॉन आइडियल होगा तब आएगी। बट ये कंडीशन आने के पीछे रीजन क्या है कि ए के बीच का अट्रैक्शन फोर्स या उन्हें बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बराबर नहीं रह पाएगा। किसके? ए बी जो नए टाइप के मॉलिक्यूल बने हैं, ए बी जो नए टाइप के मॉलिक्यूल बने हैं। ओके क्लियर है? इस बॉन्ड को थोड़ा सा मैं लॉन्ग करके दिखा रहा हूं, आप नोट करना। इसके बीच के बॉन्ड को थोड़ा मैंने बड़ा करके दिखाया। ये जो बॉन्ड बना है इसको मैंने थोड़ा छोटा करके दिखाया, इसके पीछे रीजन अभी देखिए आप, इस बॉन्ड को मैंने छोटा करके दिखाया। अट्रैक्शन फोर्स यहां पर और यहां पर जो है वो इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन होगी, इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन होगी स्टूडेंट। इसी को मैं यहां फिर से मेंशन कर रहा हूं। ए इसके बीच के कोण को छोटा दिखाया मैंने, बी के बीच के कोण को फिर से मैंने छोटा दिखाया, और यहां जो मैं ले रहा हूं ए बी इसके बीच के कोण को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, ए बी के बीच के कोण को मैंने बड़ा कर दिया। नोट करें ध्यान से, ये जब कंडीशन आएगी तो फिर इसमें दो कंडीशन आएगी। क्या दो कंडीशन आएगी? क्या कि ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन है और जो नए ए बी बन रहे हैं उनका बीच का जो अट्रैक्शन है वो या तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स चेंज होने का मतलब यही तो होता है, या तो पहले से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। यहाँ देखिए इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड की लंबाई ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ यहाँ मैंने क्या लिया स्टूडेंट? ज्यादा लिया है। यहाँ बॉन्ड लेंथ मैंने क्या लिया है? ज्यादा। यहाँ बॉन्ड लेंथ मैंने क्या लिया स्टूडेंट? कम ली है। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड कैसा होता है? तो बॉन्ड कैसा होता है स्टूडेंट? आप सभी जानते हो बॉन्ड वीक होता है, दुर्बल होता है। और बॉन्ड लेंथ जब छोटी होती है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड कैसा होता है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है क्या बात आपको? तभी तो ये नॉट इक्वल आएगा ना, क्योंकि यहाँ इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या था? वीक था, क्योंकि बॉन्ड लंबा था। यहाँ बॉन्ड की लेंथ छोटी हो गई तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ओके क्लियर है क्या? मुझे बताएंगे। यस वेरी गुड दिव्या। जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, और जब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, ठीक है, बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं। नॉट इक्वल का मतलब यही तो था कि इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स और इसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे थे, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? तो मैं इसको लिख सकता हूं जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स है, न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट को यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं न्यू अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन होंगे इससे, ओल्ड वाले जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे, ओल्ड वाले अट्रैक्शन फोर्स से बड़े हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब नए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ये नए हैं, ए बी वाले, ये कैसे हैं स्टूडेंट? न्यू हैं, और ये कौन से स्टूडेंट? ये ओल्ड है। ओके, तब मुझे बताएं कि वेपर क्या बनेगी? पहले से कम बनेगी या ज्यादा बनेगी? यानी P जो है वो इक्वल तो रहेगा नहीं, टोटल प्रेशर अब क्या इसके बराबर आएगा? नहीं आएगा।
या तो ये पहले से ज्यादा हो जाएगा प्रेशर या ये पहले से कम हो जाएगा। यानी नॉन आइडियल के अंदर आगे दो कंडीशन और बनेगी कि या तो P जो है ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, PA प्लस PB से, या फिर जो P है आपका वो लेस देन हो जाएगा किससे, PA प्लस PB से। मुझे बताएं ये कंडीशन इसके लिए लगेगी या वाली ये कंडीशन इस पर लागू होगी। नए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मजबूत हो गई, ज्यादा मजबूत हो गई तो वेपर प्रेशर कम हो गया, दैट मींस यहां लगेगी ये कंडीशन। ये जो मैंने कंडीशन लगाई है ये वाली, ये आप लिख सकते हो कि जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे वाले से, ओल्ड वाले से। शोर में लिख दिया मैंने, तभी तो प्रेशर अब कम आएगा ना, क्योंकि उसी टेम्परेचर पर आप इसको देख रहे थे तो उसी टेम्परेचर पर ये तो वेपर नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर है क्या बात? अब यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन, सेकंड ये कहती है कि P की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, P जो है वो पहले से ज्यादा भी हो सकता है। वो कब होगा, ये है ओल्ड, ये कैसे है, यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी, बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट क्या है यहाँ पर कम है, तो यहाँ बॉन्ड कैसे होंगे स्टूडेंट, यहाँ बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है स्टूडेंट, तो यहाँ बॉन्ड कैसे हो जाएंगे मुझे बताएं, वीक हो जाएंगे। और जब बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो ये अब इजीली उसी टेम्परेचर पर क्या है, ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा वेपर बनाएगा तो अब ये कंडीशन यहाँ लागू होगी कि जो P है टोटल सॉल्यूशन का वो बढ़ के आएगा PA प्लस PB से, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गए हैं। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ लगाता हूँ, इस कंडीशन को यहाँ लगाने का मतलब कि यहाँ मैंने क्या लिखा है कि न्यू वाले जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो कैसे हो गए हैं, वीक हो गए हैं, किससे, ओल्ड से। न्यू अट्रैक्शन फोर्स वीक है, ओल्ड वाले ज्यादा है। न्यू अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो गए स्टूडेंट, वीक हो गए, और ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो गए, मजबूत हो गए। तो न्यू वाले वीक हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, और न्यू अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसी को अपने आगे दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक तो वो जो ज्यादा वेपर बनाएंगे, एक वो जो कम बनाएंगे। जो प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर की अमाउंट जितनी ज्यादा हो जाएगी वो शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, वो शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ये ना धनात्मक विचलन। और वो जिनकी वेपर प्रेशर अब कम हो जाती है नए बनने के बाद, वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो यही था स्टूडेंट धनात्मक विचलन और ये ऋणात्मक विचलन। क्लियर हुई बात? यहाँ तक बताएं मुझे, क्लियर है क्या? यस, सभी स्टूडेंट बताएं क्लियर है क्या, बताएं मुझे क्लियर है क्या? पॉजिटिव डेविएशन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ओके। मुझे बताएं ये सारी बातें क्लियर है क्या? कोमल, यस, विजेता बताएं मुझे, अनीशा, सुनील, सौरभ, यस बताएं मुझे, दिव्या, क्लियर है सभी को? दिशान, थोड़ा सा स्टॉप होता हूँ मैं, कंडीशन है तो सब कुछ क्लियर है। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यस, कुलदीप क्लियर है, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, ऑल क्लियर। तो स्टूडेंट कंडीशन इतनी सी है कि ओल्ड फोर्स और ये नए, जो ओल्ड बॉन्ड है ये नए बॉन्ड है। नए बॉन्ड अगर पहले से स्ट्रॉन्ग हो गए, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी कि न्यू अट्रैक्शन फोर्स मजबूत हो जाएगा। न्यू अट्रैक्शन फोर्स मजबूत हो जाएगा तो अब नए वाले जो है कम वेपर बनाएंगे, कम वेपर बनाएंगे तो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड वाले स्ट्रॉन्ग है, न्यू वाले वीक है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी। अब वेपर ज्यादा बनेगी तो वो देखो, वेपर ज्यादा बन रही है, कम बन रही है तो वो नॉन आइडियल ही ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के आगे दो टाइप के होते हैं, अनादर्श विलयन आगे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो जो राउट नियम से विचलन दर्शाने का मतलब क्या है, उसका पालन नहीं करते, विचलित हो जाते हैं। एक तो विचलित होते हैं पॉजिटिव रूप से, मतलब उनकी वेपर बढ़ जाती है। एक विचलित होते हैं नेगेटिव रूप से, यानी उनकी टोटल वेपर प्रेशर घट जाती है। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने का मतलब क्या है कि जिनके न्यू अट्रैक्शन फोर्स वीक होंगे वो ज्यादा वेपर बनाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन तो रहेगा ही नहीं, वो रहेगा तो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल को आगे दो भागों में बांट दिया, धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन वाले, ऋणात्मक विचलन यानी नेगेटिव डेविएशन वाले। और ये सारा कुछ डिपेंड किस पर कर रहा है स्टूडेंट, ये कर रहा है अट्रैक्शन फोर्सेस पर। तो सारा खेल किसका है, अट्रैक्शन फोर्स का है। अट्रैक्शन फोर्स बदल जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के वो नॉन आइडियल बनता है। और अट्रैक्शन फोर्स मजबूत हो जाते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है।
ध्यान रखना, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए तो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव डेविएशन में आएगा, और अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गई, वीक होने का मतलब वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव हो गया। ओके, क्लियर है? मुझे बताएं यहाँ तक, ठीक है। तो स्टूडेंट अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये सारा फिनोमेना होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन को भी दे दिया अपनों ने, इसी के साथ साथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की दोनों जो आगे कंडीशन है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, धनात्मक ऋणात्मक विचलन, वो भी उन्होंने साथ ही साथ चेक कर ली। ओके, अब मैं आपको फिर से लेके आता हूँ इससे पिछली क्लास, इससे पिछली क्लास का मतलब ये था, इससे पिछली क्लास का मतलब ये था स्टूडेंट, क्या था, नोट करते जाएं। अब जो बात लिख रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास कंडीशन ये है, एक अपने पास क्या स्टूडेंट आइडियल सॉल्यूशन है, एक अपने पास क्या है नॉन आइडियल, ठीक है। एक तो अपने पास क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन, ओके, और एक अपने पास जो होगा वो कैसा होगा नॉन आइडियल, नॉन आइडियल यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ठीक है। और ये कैसा होगा पहले वाला आदर्श विलयन, ये कैसा होगा आदर्श विलयन, ठीक है। चलो यहाँ नॉन आइडियल वाले के कितने आगे टाइप बना देने आपको, 2 टाइप बना देने, कितने टाइप बना देने नॉन आइडियल वाले के 2 टाइप। एक तो वो जो which show negative deviation from routes to, वो जो राउट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, फर्स्ट कि जो P है स्टूडेंट वो इक्वल होना चाहिए किसके, PA प्लस PB के आंशिक दाब के पार्शियल प्रेशर के सब के योग के बराबर होना चाहिए, तब तो वो आइडियल होगा। और अगर ऐसा हो गया कि जो P है वो नॉट इक्वल्स टू आ गया PA प्लस PB के, तब वो क्या हो जाएगा अनादर्श। और ऐसा होने का मतलब बराबर नहीं होने का मतलब भी 2 बातें हैं, बराबर नहीं है या तो बड़ा है या छोटा है। तो पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा जब P की वैल्यू, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि डेविएशन तो दिखा रहा है लेकिन पॉजिटिव यानी उसका वेपर प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा, तो P ग्रेटर देन आएगा किससे, PA प्लस PB से। बराबर नहीं है तो 2 बातें होंगी, या तो P बड़ा होगा और या P क्या होगा स्टूडेंट छोटा होगा, सिंपल सी बात, ओके। बराबर नहीं है तो 2 कंडीशन होगी ना, या तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, या जो टोटल प्रेशर है वो घट जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, मुझे बताएं यहाँ तक, ओके। अब मैं इसकी कंडीशन जो आगे वाली है वो भी लिखना चाहता हूँ, जो उन्होंने इससे पहले की क्लास में बात भी की है, ठीक है। इससे की पहले की क्लास में उन्होंने क्या बातें की है, ये सारी बातें मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप नोट करते जाएं, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक एक बात जो है इंपॉर्टेंट है, आपको बस नोट करना है, सुनते जाएं। कंडीशन सेकंड ये कहती है कि जब आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज, आयतन में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। बट यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, यहाँ वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और जब नॉट इक्वल्स टू 0 होगा या तो वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगा या वॉल्यूम पहले से घट जाएगा, ठीक, या तो वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगा या वॉल्यूम पहले से घट जाएगा। अभी ये बात आपको नोट करनी है कि वॉल्यूम कैसे बढ़ जाता है या कैसे घट जाता है, ठीक है सर। यहाँ तो आपने कह दिया कि वॉल्यूम इक्वल रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल रहेगा किसका, A का वॉल्यूम प्लस B का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 5 ml, इसका 5 ml, जो AB बना उसका वॉल्यूम भी कितना आ गया 5, ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम बना AB बना उसका वॉल्यूम 10 ml आ गया, तो 5 + 5 और ये क्या हो गया आपस में बराबर, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 0 आ गई। बट यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अब यहाँ क्या होता है उसको सुने, मैंने अभी बताया कि A और B के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, आपको चेक करना होता है, यानी आपको तुलना करनी है किससे, इसको नहीं लिखते हैं कि जो A के बीच अट्रैक्शन फोर्स था और जो B के बीच अट्रैक्शन फोर्स था। अब ये बना AB और ये बना आपके पास क्या फिर से AB, तो A के बीच का अट्रैक्शन फोर्स मजबूत है, इसका अट्रैक्शन फोर्स मजबूत क्यों है कि बॉन्ड छोटा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, तो ये देखिए ये इतने से एरिया में तो कम आयतन घेरेगा, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी स्टूडेंट इसका आयतन भी तो पहले से ज्यादा आएगा ना, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पास में तो कम वॉल्यूम घेरेगी, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो ये क्या करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगी। तो पहले इतना वॉल्यूम कवर हो रहा था और अब इतना वॉल्यूम कवर हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ गया कि घट गया,
वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या समझोगे स्टूडेंट आप? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब बॉन्ड कैसे हो गए, वीक हो गए, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा। पहले क्या था, मॉलिक्यूल पास पास में थे, पास पास में थे मॉलिक्यूल, इस तरीके से इनके बीच इतना डिस्टेंस था, ठीक है ठीक है। जब सॉल्यूशन बना तो नया जो मॉलिक्यूल बना AB, वो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। तो पहले इतने से वॉल्यूम में मेरे की इतने हाथ कवर हो रहे थे, अब इतने वॉल्यूम को कवर करेंगे, तो इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहले मान लें कि स्टार्टिंग में A और B के बीच में ये डिस्टेंस थी, ये वाली, ठीक है। और जब सॉल्यूशन बना AB बन गया तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो अब वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। पहले वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा, अब वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस तरीके से वॉल्यूम में चेंज आएगा। और यहाँ जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, आप कह रहे हो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड कैसे हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं। और बॉन्ड वीक होंगे तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और बॉन्ड वीक होंगे, वीक कमजोर होंगे बॉन्ड, तभी तो प्रेशर भी तो ज़्यादा आएगा ना। तो सारा एक साथ जुड़ा हुआ है। जब इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ गई, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है। तो अट्रैक्शन फोर्स से ही तो सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, सुने, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तभी तो PA ग्रेटर देन आएगा PA प्लस PB से। दैट मीन्स यहाँ जो डेल्टा V है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इस कंडीशन में जो डेल्टा V आने वाला है, इस कंडीशन में वो क्या आएगा स्टूडेंट, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि AB जो है पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जो P है वो प्रेशर भी अब कम बनेगा, मजबूत हो गया, ज़्यादा बॉन्ड मजबूत हो गए तो उनको उनका वेपर में बदलना मुश्किल हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अब बताएं ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, और ये क्लियर है, ओके। पॉइंट नंबर 3 देखिए, डेल्टा H क्या होगा, यहाँ 0 होगा, बट यहाँ डेल्टा H क्या होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब तो आप समझ चुके होंगे, क्या समझ चुके होंगे कि सर यहाँ पर ऑटोमेटिक डेल्टा H क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, देखो कितना ईजी है। और यहाँ डेल्टा H क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव लिखा जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन P ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव, यानी डेल्टा V भी पॉजिटिव, डेल्टा H भी पॉजिटिव। नेगेटिव डेविएशन यानी P जो है लेस देन कम, डेल्टा V भी नेगेटिव, डेल्टा H भी नेगेटिव। बिल्कुल इजी, कुछ भी क्लियर है। तो डेल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट बनता है ना स्टूडेंट, वो यही तो था अट्रैक्शन फोर्स वाला। तो A के बीच का अट्रैक्शन फोर्स या B के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बराबर है A B के अट्रैक्शन फोर्स के और A B के अट्रैक्शन फोर्स के, तब ही ये सारी बातें लागू हो रही है। यहाँ मेन जो पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, वो तो यही है। इसी पॉइंट ने तो इसको एक्सप्लेन किया है, इसी ने इसी को एक्सप्लेन किया और इसने इसको एक्सप्लेन किया है। जिसको सबसे लास्ट में लिखा है वही सबको एक्सप्लेन कर रहा है। सारी कहानी स्टोरी इसी से जुड़ी हुई है। और यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ इसलिए ऐसा हुआ है कि A के बीच का अट्रैक्शन फोर्स या फिर बोलने में B के बीच का अट्रैक्शन फोर्स पहले से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब समझ जाए, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पर A के बीच की बॉन्ड लेंथ पहले से क्या होगी, A B के बीच की ज़्यादा, और जो नए बनेंगे A B के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव डेविएशन शो होगा ना, तो यहाँ पर इक्वल होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड लेंथ की बात नहीं कर रहा, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स इसका बड़ा है, इसका बड़ा है, इसका कम आएगा। ये मैंने किसको कंपेयर किया स्टूडेंट, अट्रैक्शन फोर्स को, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स और बॉन्ड लेंथ अपोजिट है। आप समझ लो कि बॉन्ड लेंथ इसकी बड़ी है, बॉन्ड लेंथ जिसकी बड़ी है उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या छोटा है। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ये होगा। यहाँ देखा जाए तो A के बीच और जो B थे उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स पहले ये था, लेकिन जब ये बन गए, ठीक है, सॉल्यूशन बना तो A नजदीक आ गए, A भी नजदीक आ गए नए वाले में, और यहाँ भी नए वाले में A भी नजदीक आ गए। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम। तो बताइए कि अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स इस बारी यहाँ ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ ज्यादा है तो P यहाँ पर छोटा है। ये लीजिए सारा इसका कंक्लूजन। यही तो है आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब बताएं क्लियर है क्या, मुझे सभी को 100% क्लियर है क्या, बताइए मुझे सारी बातें,
ठीक है, कुछ भी आपको याद नहीं करना, याद कुछ नहीं करना, आपको अभी का भी यही याद हो जाएगा। ठीक है, बस पॉइंट नंबर 4 को एक बार थोड़ा सा समझ लें आप। पॉइंट नंबर 4 समझ लिया तो सारा कुछ आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक तरीके से याद हो जाएगा। ओके, डेल्टा एच नेगेटिव 0 कब आता है, नेगेटिव कब आता है, पॉजिटिव कब आता है, ये मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसको अगर समझना है तो लास्ट क्लास में आप देख सकते हो। यस सर, क्लियर है? ओके, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट आइडियल सॉल्यूशन, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की 2 कंडीशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ग्राफ मैंने इसका बता दिया आपको। पॉजिटिव जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, वो ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ वही होगा जो उन्होंने पहले बनाया था। किसके लिए? p बराबर होता है p प्लस pb के लिए तो ग्राफ बनाया था ना। ठीक है, वही ग्राफ यहाँ बनते हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ओके ओके, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब एक एग्जांपल मैं आपको लेकर के बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, टोटल 3। तो एक एग्जांपल्स देखिए, अपने एग्जांपल ले रहे हैं किसके स्टूडेंट? आइडियल के एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आइडियल सॉल्यूशन के एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कितने एग्जांपल लेने पड़ेंगे मेरे को? 2 एग्जांपल लेने पड़ेंगे। तो टोटल एक एग्जांपल यहाँ पर लेंगे और एक एग्जांपल यहाँ लेंगे। कुल मिलाकर कितने? 3 एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर 3 एग्जांपल अपनों ने डिस्कस कर लिए, इसका मतलब अपनों ने और इसको क्लियर कर लिया। अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो कौन सा सॉल्यूशन है? ऐसे कंपोनेंट जो आप ए और जो आप बी चूज करते हो ना स्टूडेंट, तो ए और बी का नेचर कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। नेचर कैसा होना चाहिए? एक जैसा, तभी वो मिलकर के आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और यहाँ अपोजिट, या आपने ए और आपने जो बी चूज किया है, या वो ए और बी आपने चूज किया ना, उनका नेचर क्या होगा? एक दूसरे से अपोजिट होगा। और जब इनका नेचर अपोजिट होगा तभी तो ये नॉन आइडियल बनाएंगे, तभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो मैंने 3 एग्जांपल लेने हैं, तीनों से आपको ये बात एक्सप्लेन करनी है। समझ आई बात? अब एक जैसे वाले कौन से होंगे और एक जैसे वाले कौन से? जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप खुद बताएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स अपने कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने कहा एक जैसे कंपोनेंट्स, ठीक है, एक जैसे घटक जिसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने बोला n हेप्टेन, मैंने बोला स्टूडेंट क्या? n हेप्टेन प्लस n हेक्सेन ना, नॉर्मल, आइसो, नियो, याद है? दोनों ही एल्केन नहीं है क्या? ये दोनों ही क्या है स्टूडेंट? एल्केन है। दोनों एक जैसे ही है, दोनों एल्केन है, दोनों का नेचर एक है। मान लो ये आपका ए कंपोनेंट है, ये आपका बी कंपोनेंट है। ये आपने हेक्सेन दिया है एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर में आपने हेप्टेन दिया है, दोनों को इंटरमिक्स किया आपने, जो सॉल्यूशन बना है वो रहेगा तो एल्केन ही। ठीक है, एल्केन ही रहेगा ना वो। क्लियर हुई बात? तो इनका नेचर एक है, हेप्टेन, हेक्सेन। ठीक है, जिसमें 7 कार्बन होंगे हेप्टेन, जिसमें 6 कार्बन होंगे हेक्सेन। एल्केन है दोनों के दोनों। इस टाइप का कहीं कॉम्बिनेशन स्टूडेंट अगर आपको मिलता है मुझे बताएं। यस स्टूडेंट, क्लियर है क्या? जैसे मैंने कह दिया मेथेनॉल हेक्सेनॉल, सॉरी मेथेनॉल एथेनॉल। ठीक है, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट क्या? मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। तो बताएंगे ये दोनों क्या है स्टूडेंट? ये दोनों क्या है? अरे ये दोनों अल्कोहल नहीं है क्या? ये दोनों के दोनों अल्कोहल हैं, दोनों ही अल्कोहल हैं। तो एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में मिलाया तो वो आइडियल सॉल्यूशन ही तो बनेगा, तो नॉन आइडियल नहीं बन पाएगा। दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉरी, तो मेथेनॉल एथेनॉल, ठीक है, हेप्टेन हेक्सेन, एक जैसे एल्केन, एक जैसे अल्कोहल, वेरी गुड कॉमन। तो एक जैसे स्टूडेंट अगर आप लेते हो ना कंपोनेंट्स ए और बी, दैट मींस वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो आदर्श के हैं। क्यों आदर्श हुए? क्योंकि इनका नेचर, इनकी जो प्रवृत्ति है, इनके गुण है, वो एक जैसे, इस तरीके से ये आइडियल रहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के एग्जांपल लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH। तो यहाँ क्या है? एथेनॉल। आप देखो एथेनॉल के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
ये देखो थोड़ा सा चेंज था। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टूडेंट प्रेजेंट है, वो एग्जांपल अलग था। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टूडेंट प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होंगे, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, तो अट्रैक्शन फोर्स भी यहाँ क्या है स्टूडेंट, ज्यादा है, ठीक है। बट जब इसको आपने एसीटोन के अंदर मिलाया, यानी एसीटोन को यहाँ पर मिला दिया, अब इसके बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पर इसके बीच में कौन आके बैठ जाएगा, एसीटोन। कौन आके बैठ गया, एसीटोन। तो एसीटोन क्या करेगा, इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको पहले से कमजोर कर देगा, क्योंकि इसके बीच में कौन आके फिट हो गया, एसीटोन। तो यहाँ पर इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है पहले से वीक हो जाएगा, तो यहाँ कंडीशन लगेगी ये वाली, अट्रैक्शन फोर्स नए वाले का क्या हो जाएगा, वीक। तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। ये एग्जांपल है, बताएं क्लियर है क्या मुझे। वाटर और अपने इसको नहीं ले सकते, वो तो अपनी इसकी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए था, ठीक है, उसको भी अपने ले सकते हैं। बट अभी जो एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के लिए लेना है मेरे को, इसीलिए मैं क्या ले रहा हूँ, एसीटोन ले रहा हूँ। तो एसीटोन को अगर इसमें मिला देते हो तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसमें होते ही नहीं है। जब ये अलग होता है तो इसकी वेपर क्या बनती है, ज्यादा बनती है, सॉरी जब ये अलग होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ये ज्यादा मजबूत बॉन्ड रखता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता नहीं है, ये वीक अट्रैक्शन फोर्स रखता है। दोनों को मिलाने पर क्या होता है कि एथेनॉल के बीच में जो पहले अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, पहले अट्रैक्शन फोर्स क्या था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, अब वो अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाता है स्टूडेंट, वीक हो जाता है। अब वो अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि बीच में एसीटोन आकर के फंस जाते हैं। और एसीटोन के बीच में आने से इनके बीच में जो कोई आ जाएगा तो उनके बीच दूरियां बढ़ जाएगी, और दूरियां बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कैसा शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कंडीशन क्या लगेगी, P ग्रेटर देन PA प्लस PB। ओके, तो ये था स्टूडेंट कंक्लूजन, क्लियर है। कोमल पुनिया यस सर, एथेनॉल प्लस वाटर का एग्जांपल है सर बुक में, बिल्कुल है। एथेनॉल वाटर का इसमें नहीं लेंगे अपने, इसको अपने नेगेटिव में लेंगे। अभी आपको पॉजिटिव डेविएशन को समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल चेंज कर दिया। तो पॉजिटिव डेविएशन आपको क्लियर हुआ क्या स्टूडेंट। पॉजिटिव डेविएशन क्यों हुआ, क्योंकि एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में पहले एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स था जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड था। एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, बना ही नहीं सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में फिट करना पड़ेगा, यहाँ पर वो कंडीशन है। तो इसकी ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ये वीक था। जब दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद रिजल्ट क्या आया कि ये तो पहले जैसा था वैसा ही रहा, लेकिन ये वाला जो पहले स्ट्रॉन्ग था ना वो भी कमजोर पड़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट गया एक तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं पाएगा मजबूत, क्योंकि बीच में एसीटोन आकर के बैठ गया। तो इसका अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो गया, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया, तो ये किसमें चला गया, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है क्या, बताएं मुझे। ओके कोमल, ओके सर, ओके, बिल्कुल वो एग्जांपल मिलेंगे अपने, टेंशन ना लें आप। अभी अपना टारगेट पॉजिटिव डेविएशन का था, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ओके क्लियर है स्टूडेंट क्या। और ऐसा ही नेगेटिव डेविएशन में होगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि मान लो यहाँ पर ए और जो बी लिए हैं, पहले उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स यहाँ स्ट्रॉन्ग है, उसमें वीक होगा, किसी एक में अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, और जो नया बनेगा ए बी, उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। अब बढ़ने का कारण जैसे यहाँ पर कुछ हुआ वैसा ही होगा। जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड था पहले स्ट्रॉन्ग, बीच में एसीटोन आकर के काम खराब कर दिया, जो पहले पास थे एथेनॉल के मॉलिक्यूल, एसीटोन आने से वो दूर दूर हो गए, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, अट्रैक्शन फोर्स वीक हो गया, तो प्रेशर जो भी आएगा टोटल अब बढ़ के आएगा, क्योंकि अब ये ज़्यादा आसानी से वेपराइज होगा, वाष्प होगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। एक कंटेनर में एथेनॉल के मॉलिक्यूल पड़े थे, वो कैसे पड़े थे, पहले पास पड़े थे, उनकी वेपर पहले बना रहे थे, वो कम बन रही थी, और इधर एक कंटेनर में एसीटोन पड़ा था, ठीक है। एसीटोन के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको वॉन डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। वॉन डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स होता है सबसे वीक, वो इसमें प्रेजेंट है। इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कम वेपर बनाता है, दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जो एथेनॉल है ना, जो पहले पास में थे, तो उसके बीच में कौन आ गया, एसीटोन बीच में आ गया, तो उनके बीच दूरी बढ़ गई, तो उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की लंबाई है, वो भी बढ़ गई, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से, बॉन्ड की लंबाई बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, वीक पड़ गया। तो वो अभी क्या करेगा, ज़्यादा वेपराइज होगा, ज़्यादा वाष्पित होगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी PA प्लस PB से, दैट मींस ये पॉजिटिव धनात्मक विचलन दर्शाएगा।
क्लियर है क्या, बताएं मुझे सभी। ओके, सभी को 100% क्लियर है क्या ये बात? अगर इसको रिपीट करना है तो रिपीट लिखें, अदरवाइज लिखें नो सर। 100% क्लियर है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बताएं मुझे जल्दी से, रिप्लाई दें। जितने भी स्टूडेंट हैं बताएंगे क्लियर है तो लिखें यस, अदरवाइज इसको रिपीट कर देते हैं। ओके, गौरव वर्मा क्लियर है? ओके, वेरी गुड। कोमल, बाकी स्टूडेंट जो क्लास में हैं वो कुछ लिखते ही नहीं है, क्या बात, कुछ लिखो, क्लियर है या नहीं है। एक एग्जांपल जैसे अपने लेते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल अपने और लेते हैं यहाँ पर। हाँ सही है, ठीक है ठीक है, ओके ओके, कोमल सही कह रही है बिल्कुल। जो अपने अल्कोहल और जल वाला, वाटर वाला एग्जांपल है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी सूटेबल है, बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी पॉजिटिव डेविएशन बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल, और आप देखो ये भी ले सकते हो, वाटर के मॉलिक्यूल और यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल है, C2H5OH के मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, और H2O के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको अपनी तुलना करें ना, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा मजबूत बनता है। किसके कंपैरिजन में? ये अट्रैक्शन फोर्स किस टाइप का है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अट्रैक्शन फोर्स किस टाइप का है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मैंने आपको बताया था अभी, एथेनॉल जो उसके अंदर क्या है, बड़े ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, C2H5। इसमें तो इस तरीके से छोटे छोटे एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में कोई परेशानी क्रिएट नहीं करते। यहाँ क्या है कि एथेनॉल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के अंदर क्या है, परेशानी क्रिएट करते हैं। तो परेशानी का मतलब ये है कि C2H5 को अगर आप और भी देखो ना तो ऐसा है, कैसा, ये C, फिर ये C, और इसके साथ क्या, ये, इसलिए कहते हैं ये बड़ा ग्रुप है। देखो कितना बड़ा हो गया ये, और यहाँ कौन सा छोटा सा हाइड्रोजन जुड़ा है। बड़े होने का मतलब ये है, यहाँ तो इतना बड़ा ग्रुप है, तो इसके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो उसको क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा ना, इसलिए यहाँ पर इतना मजबूत अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए कहते हैं इसका अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाता है। और यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, यहाँ वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसके पास आराम से आ जाएगा, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिपल्सन यहाँ पर बहुत ही कम होगा, नहीं के बराबर होगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन ये अलग अलग ऐसा होता है, जब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वही बात फिर से, दोनों को मिलाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स पहले यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन H2 के बीच ज़्यादा था, H2 के बीच में पहले अट्रैक्शन फोर्स क्या था स्टूडेंट, H2 के बीच में पहले अट्रैक्शन फोर्स क्या था, ज़्यादा था, तो वो अट्रैक्शन फोर्स अब क्या पड़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या पड़ जाएगा, पहले से कमजोर पड़ जाएगा, और कमजोर पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ने के कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, क्लियर है, यस पॉजिटिव में है, ओके वेरी गुड, ठीक है कॉमन, क्लियर है, अभी सभी को क्लियर है, ठीक है, ओके। एक इसी तरीके से हमने कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो, पॉजिटिव डेविएशन के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मेथनॉल CCl4 का एग्जांपल है, तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वही काम करेगा, कि जो नए फोर्स बनेंगे पहले वाले से या वीक हो जाते हैं या फिर कैसे हो जाते हैं, वो पहले वाले से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो नेगेटिव डेविएशन, अगर वो वीक हो जाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन। अब उन्होंने दो एग्जांपल डिस्कस किए, ठीक है, कौन कौन से, एसीटोन और एथेनॉल का मिक्सचर कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, बिल्कुल। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर भी कैसा होगा, मिश्रण या जो सॉल्यूशन हो गया वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब आप नेगेटिव वाला कोई एग्जांपल घर पर आज ट्राई करें और चेक करें। नेगेटिव डेविएशन, जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, आप उसको चेक करना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आप चेक करें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिक्सचर को चेक करें, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसको चेक करके बताएं कि ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव डेविएशन में आएगा, धनात्मक विचलन शो करेगा या ऋणात्मक विचलन शो करेगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा, CH3 होता है स्टूडेंट, एक कार्बन के साथ 3 Cl 1 H। एसीटोन अभी जस्ट लिखा था, CH3 C के साथ डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ, फिर से CH3। अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो क्या पॉजिटिव डेविएशन होगा कि नेगेटिव होगा, चेक करें आप, और अभी रिप्लाई दें मुझे जल्दी से, मैं आपसे रिप्लाई जानना चाहता हूँ। यस कोमल, कुलदीप, दिव्या, गौरव, रिप्लाई देना आपको कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिलाए, तो आप ऐसे ही रिप्लाई नहीं दे सकते, आइडिया सर पॉजिटिव होगा सर नेगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं दे सकते। पहले आपको जैसे मैंने बताया वैसे सोचना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग लेकर
अट्रैक्शन फोर्स है। और बाद में जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या वो अट्रैक्शन फोर्स नए वाला पहले वाले से कमजोर पड़ जाएगा या फिर मजबूत हो जाएगा, ये चेक करेंगे आप। बताएं मुझे कैसा होगा। वीक बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। दिव्या ने कह दिया कि वीक होगा, वीक होगा दैट मींस कैसा होगा, पॉजिटिव डेरिवेशन। ओके, क्या बाकी भी यही आंसर दे रहे हैं अपना? बताएं मुझे। दिव्या ने कहा है कि बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन दैट मींस वीक, और वीक है तो पॉजिटिव डेरिवेशन में आएगा ये। तो क्या बाकी का आंसर यही है क्या सभी का? यस कोमल, चेक करें बाकी, आप आंसर चेक करें, आप चेक करें, बना करके देखिए इसको, क्लोरोफॉर्म को बनाकर देखिए ना, क्लोरोफॉर्म को बना के देखिए आप। क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, एक कार्बन है उसके साथ क्या जुड़े हुए हैं, इस तरीके से ओपन करके बना लो इसको, Cl जुड़े हुए हैं 3 एक कार्बन के साथ। ओके, और क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन रहा। और ये एसीटोन, एसीटोन कैसा होगा, एसीटोन, एसीटोन इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये C, ठीक है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर ये Cl3 जुड़े हुए हैं, यानी ये कंटेनर में पड़ेगा। एक कंटेनर में तो ये पड़ा है एसीटोन और एक कंटेनर में ये पड़ा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के कैसे कई सारे मॉलिक्यूल पड़े, एसीटोन के कई सारे मॉलिक्यूल पड़े, ठीक है। इनके जब ये अलग अलग रखे हुए हैं तो क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? नहीं है। क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, बताओ मेरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ना यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है, तो कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या हो सकता है, वो वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, ठीक है। वो डाइपोल हो सकता है, ठीक है। डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो सिरा बन जाता है तो उसमें आपस में अट्रैक्शन होता है, डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, उसको डाइपोल बोलते हैं। तो जब इन दोनों को मिलाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड अकेले में तो नहीं है, लेकिन जब ये दुकेले हो जाएंगे, जब मिल जाएंगे ना, तब देखते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है, ध्यान से यहाँ देखो, सिर्फ नोट करो क्या होगा, नोट करें। ये क्या था स्टूडेंट मेरे पास, Cl Cl Cl, इसके साथ एक हाइड्रोजन, 3 Cl जुड़े हुए एक C के साथ। तो ये Cl जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं, क्या माइनस आई इफेक्ट सुना होगा आपने, इनका माइनस आई इफेक्ट होता है, और 3 माइनस आई इफेक्ट लिख रहे हैं। तो C से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, Cl की तरफ जा रहे हैं, तो C से इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो C पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो C क्या करेगा, C फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा हाइड्रोजन से। कहीं ना कहीं अपने जो भी अपने को कुछ लॉस हो रहा है तो अपने क्या करते हैं, अपने जो पीछे बैठा है कहीं ना कहीं उसी से ही कुछ मांगते हैं ना, तो इसका लॉस हो रहा था, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को पूरा लूट लिया, हाइड्रोजन को पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। अब इसके साथ कौन है, मैं पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जब मैंने सॉल्यूशन बनाया उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या होगा, अब सॉल्यूशन में कौन आ गया स्टूडेंट, एसीटोन, कौन आ गया, एसीटोन। तो एसीटोन कैसा है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ कौन है, CH3, और यहाँ कौन है, CH3। अब यहाँ क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डेल पॉजिटिव बोल सकते हो और इसको डेल नेगेटिव बोल सकते हो, डेल पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेगेटिव में एक बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, और एक तरह का ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। तो जो नया बनेगा ना, नए वाला जो बनेगा, न्यू जो बनेगा, उसके अंदर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएंगे। दैट मींस ये पॉजिटिव नहीं करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है क्या, मुझे बताएं। कोमल, दिव्या अपना आंसर चेक कर लें मुझे। ओके, बिल्कुल नेगेटिव डेविएशन बिना चेक करे, मैंने पहले कहा था बिना चेक करे आंसर दोगे गलत होगा, तो चेक करके ही आंसर दे। ओके स्टूडेंट, तो ये था एग्जांपल, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये अकेले हैं तो ऐसा कुछ अट्रैक्शन फोर्स नहीं है मजबूत वाला, पर दोनों को मिलाने पर इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा ही, हाइड्रोजन बॉन्ड ही मान सकते हो आप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, तो ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ करके नए जो है स्ट्रॉन्ग हो गए, तो नेगेटिव डेविएशन बनेगा ना। पुराने वाले कैसे थे, अरे पुराने वाले अकेले बैठे थे तो वीक थे, टेंशन
को मिला दिया तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों के बीच दोस्ती ज़्यादा होगी, और दोस्ती कहीं ना कहीं खराब करती है ना। ज़्यादा दोस्ती काम की दोस्ती ज़्यादा होगी तो खराब कैसे कर दिया, नेगेटिव कर दिया इसको, कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, ये सब अलग अलग बैठे थे तो दोस्ती ने खराब किया, नेगेटिव हुए, और इस तरीके से ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेगेटिव डेरिवेशन। ओके स्टूडेंट, यहीं तक आज की क्लास फिनिश करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो अपनों ने आज बहुत बड़ा टॉपिक कर लिया है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन, उसके एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लिए, बहुत सारी बातें अपनों ने आज कंप्लीट कर ली है। ओके, तो आज की क्लास फिनिश करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं वो आप याद करेंगे, जैसे बुक में HCl, H2O, HNO3, H2O ऐसे एग्जाम्पल दे रखे, आप सोचेंगे ये कैसे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव डेरिवेशन के हैं कि नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि बताएं ये पॉजिटिव डेरिवेशन शो कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक सभी को? लास्ट मुझे ये बता दें कि आज का जो भी डिस्कशन है वो सभी को क्लियर है क्या? क्लियर है क्या, बताएंगे जल्दी से। आज जो डिस्कशन किया है